नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ। धनु लग्न के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में जब बात होती है ना, तो कर्क लग्न का डिस्कशन शास्त्रों की जो किताबें हैं ना, ये जो बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, कर्क लग्न, सिंह लग्न और वृषभ लग्न, इन लग्नों में बड़ी चर्चा होती है कि ये लग्न बड़ी विशिष्ट हैं। इन लग्नों पर थोड़ी कम चर्चा होती है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि ये गुरु हैं और शिक्षकों को तो आज के डेट में कितना उनको सरकारी शिक्षकों को इज्जत मिल रही तो सबको पता ही है। और वैसे भी गुरु, गंगा, गायत्री, इन सब की स्थिति कलयुग में वैसे भी खराब है। तो इस लग्न के प्रति मेरी बड़ी सिंपैथी है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लग्न है, बड़ी ही सात्विक लग्न है। जिस किसी भी व्यक्ति की धनु या मीन लग्न होगी, ऐसे व्यक्ति की जो आत्मा होगी वो बड़ी शुद्ध और सात्विक होगी, प्रायः नॉर्मल। ऐसे तो फिर जब ग्रह उच्च के, नीच के, पापक ग्रह बैठेंगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, लेकिन हम इन जनरल बात कर रहे हैं, एकदम रफ। सिर्फ ये चक्र है, इसमें कोई ग्रह भी कहीं नहीं बैठा है। और ऐसे ही अगर इसको स्टैंप करते हैं तो इस लग्न का व्यक्ति बहुत पवित्र, शुद्ध और सात्विक मैं समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इस लग्न के जो मालिक हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और बृहस्पति मतलब कि सात्विक आत्मा। और जब कोई सात्विक आत्मा तामसिक आचरण करेगी तो उसका भाग्य गड़बड़ हो जाएगा, ये तय है। इसीलिए कहा गया है, ये जो पाराशर में एक नियम बताया गया है ना कि शुभ ग्रह शुक्र और गुरु जब भी केंद्र के मालिक होते हैं तो अशुभ फल करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका ये कहना है, केंद्र मतलब क्या होता है? मुखिया, सेंटर। अगर कोई आपको उच्च पद पे बैठा दे, सम्मान दे रहा हो और उसके बाद आप उसके अनुकूल आचरण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कष्टकारी हो जाएगा। तो गुरु का ये कहना है, इस लग्न का ये कहना है कि अगर आप धनु लग्न के हैं, अगर आप मीन लग्न के हैं, तो आपके आचरण हमेशा सात्विक होने चाहिए। आपको नॉनवेज, दारू, नशा, इस तरीके की लोगों की ज़मीन हड़पना, मकान हड़पना, पैसे खा जाना, ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे इस लग्न में तो आपका भाग्य जो है वो खराब होना तय है। कैसे? अब आ जाओ। यहाँ धन स्थान के मालिक कौन है? शनि, शुक्र और अष्टम में मंगल। इस लग्न के लिए अच्छा ग्रह हम किस किस को माने? एक तो सूर्य हो गए जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं और ग्रहों के राजा हैं। एक सबसे बढ़िया इसके लिए, मतलब जितने अच्छे गुरु भी नहीं है इस लग्न के लिए, जितने अच्छे इस लग्न के लिए कौन है? सूर्य है। ठीक उसी प्रकार से इस लग्न के लिए एक जो राशि है वो मंगल है। अच्छा, क्यों सारी लग्नें विशिष्ट होती हैं और कर्क लग्न, सिंह लग्न या वृषभ लग्न या तुला लग्न, इन लोगों को क्यों ज़्यादा वरीयता दी गई है? इसलिए दी गई, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इन लग्नों में कोई ना कोई एक प्लैनेट प्रॉपर राजयोगकारी होता है। मतलब कैसा राजयोग? जो त्रिकोण का भी मालिक बनता है और केंद्र का भी मालिक बनता है। लेकिन इन चारों लग्नों में, धनु में, मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में, इन चारों लग्नों में एक भी ग्रह ऐसा नहीं है जिसकी दो राशियाँ एक केंद्र में और एक त्रिकोण में पड़ जाए। ऐसी कोई राशि नहीं है ना। तो इस तरीके से चाहिए कि ये जो है, इस लग्न वाले को चाहिए कि सात्विक जीवन जिए, अपने माता पिता गुरु की सेवा करे और सात्विक जीवन जिए, उसका सुख कभी खत्म नहीं होगा। अगली लग्न के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी। नमस्कार।